वो तो नो पार्किंग में मैं नहीं रखा था, तो ऊपर में रखा था, जो पार्किंग है उसमें रखा था, उसमें से उठा के लेके जा रहा है। बाइक लेने जाए कि पेशेंट को दवाई देने जाए। कि मेरी गाड़ी पे उल्टा चार्जेस भी मारा, 500 उन्होंने ऑनलाइन मेरा चार्जेस मारा और 200 में से कैश लिया, रिसिप्ट भी नहीं दी उन्होंने। प्लस बोलते हैं कि स्टाफ है तो मैडम वहाँ पे से नीचे था ऐसा करके वो लोग बकालती है। जी हाँ, इस प्रकार से दौड़ते भागते चिल्लाते लोगों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी दो पहिया वाहन कहीं न कहीं टोइंग के ठेकेदारों की भेंट चढ़ चुकी है। और न जाने हर दिन कितने लोग इस प्रकार से अपने वाहन को बचाने के लिए जद्दोजहद करते रहते होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक। जी हाँ, मैं अनिल नोटियाल आज इसी प्रकार की खबर लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ कि मीरा भाईंदर शहर में जिस प्रकार से टोइंग की टीम काम कर रही है उस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, और साथ ही हम ये भी दिखाएंगे कि टोइंग की टीम के आखिर नियम कायदे क्या हैं, किन कायदों के साथ में किस प्रकार से उन्हें सड़क से वाहन को उठाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय मुंबई ने टोविंग व्हीकलों की टोविंग के बारे में गाइडलाइंस दिया हुआ। वो गाइडलाइन के हिसाब से मीरा भाईंदर शहर में ट्रैफिक पुलिस उसको फॉलो बिल्कुल नहीं कर रही है, जबकि मीरा भाईंदर शहर में केवल 2 व्हीलर गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। बड़ी गाड़ियों को 4 व्हीलर को कोई भी नहीं उठा रहे हैं। वो P1 है, P2 है, कोई चेक नहीं हो रही है। मेन जगह उनको मालूम है जहाँ पर 2 व्हीलर आदमी पार्क करके जाता है, वहीं से गाड़ी 2 मिनट में उठाई जाती है। जब भी गाड़ी उठाने के पहले ट्रैफिक डिपार्टमेंट के रूल के हिसाब से उस कांस्टेबल को पहले मेगाफोन से गाड़ी का नंबर, गाड़ी का कलर, गाड़ी की मेक को अनाउंस करना है, ताकि नजदीक में कोई भी गाड़ी का मालिक होगा तो तुरंत आके अपना गाड़ी निकाल लेंगे। जिस तरह से टोविंग के गाड़ी में बैठे हुए युवक तरुण लड़के जो हैं वो इस हिसाब से गाड़ी उठाते हैं कि जिसकी गाड़ी की पहला पहिया या तो बम्पर उसकी बेंड हो जाती है, जबकि नियम ये है 2 व्हीलर गाड़ी को आप उठाएंगे तो उसको रैंप, आपके गाड़ी में रैंप होनी चाहिए। रैंप के माध्यम से आप केवल एक गाड़ी के ऊपर केवल 4 गाड़ी उठा सकते हैं। यहाँ पर तो मीरा भाईंदर में एक गाड़ी पे 6-6, 8-8 गाड़ियां लेके जाते हुए हमने देखा हुआ। इस पर सरकार ने मीरा भाईंदर के काशी मीरा विभाग में जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि वो टारगेट 4 व्हीलर की गाड़ियों को भी करे ना। 4 व्हीलर गाड़ी को तो लॉक करके चले जाता है और या तो उठाने का तो कभी सोचता ही नहीं है। तो मीरा भाईंदर के शहर के ट्रैफिक इंचार्ज है, थोड़े धीरे धीरे करके क्यों ना हो, पर उन्होंने एक मेगाफोन लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, अनाउंस करने में या रैंप बनाने में, ये तो 2 दिन का काम है। इस तरह से करे तो लोगों का नुकसान भी नहीं होगा। वैसे तो मीरा भाईंदर शहर में ट्रैफिक न हो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने ठेकेदार से मिलकर एक टीम का गठन किया है। लेकिन जिस प्रकार से ठेकेदारों की ये टोली शहरवासियों के साथ भेदभाव कर रही है उससे मीरा भाईंदर शहरवासी काफी परेशान हैं और ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। सर, जैसे हम मेडिकल के शौक से तो जाते नहीं, दवाई लेने गए इमरजेंसी में, कोई बीमार है उसके लिए, तो बाइक खड़ा रहने का दिमाग में रहेगा कि दवाई लेके जल्दी पेशेंट को देने का सोचेंगे। वैसे टाइम पे हम दवाई लेके वापिस आते हैं तो हमारा बाइक गायब है, तो हम कहाँ ढूंढना उसको। बाइक लेने जाए कि पेशेंट को दवाई देने जाए, 80 रुपये का दवाई लेने का और 500 रुपये फाइन भरने का, और यहाँ से ऑटो करके वहाँ 100 रुपये दे के वो जहाँ हमारा बाइक रखा है वहाँ जाने का, तो 700-800 रुपये तो हमारा ऐसे ही हो गया। अने वो बेचारा आया भी वापस कि मेरा है गाड़ी, हाँ ये दे तो दे देने का। अभी उधर से वापस उसको लेके जाए, उसके काम छोड़ गए। वो तो नो पार्किंग में मैं नहीं रखा था, तो ऊपर में रखा था, जो पार्किंग है उसमें रखा था, उसमें से उठा के लेके जा रहा है। अभी आप उनके पास गए भी तो क्या बोला? वो बोल रहा फाइन भरना पड़ेगा। यदि आपने समझाया उनको कि भाई हमारे गाड़ी तो रोड पे नहीं था। हाँ, तो वो बोल रहा नहीं, वो मैं लेके जा रहा हूँ तो उधर आओ, फाइन भरना पड़ेगा। यहाँ से गाड़ी उठा के लेके जाते हैं तो मैं वहाँ पे नहीं करूँगी ना। ऊपर रखने के बावजूद भी मेरी गाड़ी लेके गए, ऊपर से वहाँ पे गई तो मैंने बताया, आईडी बताया, उनको सारे पेपर्स दिए, सब कुछ हुआ। एंड एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या किया ना कि मेरी गाड़ी पे उल्टा चार्जेस भी मारा, 500 उन्होंने ऑनलाइन मेरा चार्जेस मारा और 200 में से कैश लिया, रिसिप्ट भी नहीं दी उन्होंने।
प्लस बोलते हैं कि स्टाफ है तो मैडम वहाँ पे से नीचे था ऐसा करके वो लोग बकालती है। जैसे नीचे था तो नीचे वो लिखते हैं, तो जब आपकी नीचे गाड़ी थी तो वहाँ लिखते पे नहीं, कुछ भी नहीं था क्योंकि टाइल्स से लेके गए, टाइल्स पे क्या लिखेंगे, वो खाली ऐसे ही अंधाधुंध में उठा के लेके जाते हैं। और कैसा है ना, बैंक के सामने अगर कस्टमर आएंगे डिपॉजिट करने के लिए, तो अगर यहाँ पे तुमको देना चाहिए ना, कहीं पे भी अगर पार्किंग नहीं है तो फिर बैंक के सामने आएंगे, बैंक वाले बेचारे आते हैं डिपॉजिट करने, 2 मिनट में उठा के लेके चले जाते हैं। और ये हमारे इधर का डेली का ही प्रॉब्लम हो चुका, अननोन पर्सन आते हैं वैसे ही गाड़ी उठा के लेके जाते हैं, स्टाफ का भी नहीं बख्शते हैं। हमारा मकसद टोइंग के खिलाफ खबर दिखाना नहीं, बल्कि टोइंग की ये टीम शहरवासियों के साथ जिस प्रकार का भेदभाव कर रही है वो सवालों के घेरों में है। को एमटीएनएल हो, रजिस्ट्रेशन ऑफिस हो, तहसीलदार कार्यालय हो, मीरा भाईंदर के सारे वार्ड ऑफिस हो, सारे सरकारी बैंक हो, सारे हॉस्पिटल्स हो, सारे जितने भी मंदिर है, आप देखेंगे जितनी भी इस तरह की सार्वजनिक जो जगह है जहाँ पे लोगों का रोज आना जाना होता है, वहां से ही गाड़ी टो होती है। उसके अलावा बाकी के मीरा भाईंदर में इतने 4 व्हीलर, इतने बसेस, इतने ट्रकेस, इतने सारी चीजें हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और सिर्फ 2 व्हीलर की टोइंग से इनको रिकॉर्ड बनाना है। काफी कलेक्शन हुआ, मुझे उस जनता दरबार में बताया गया था कि 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, लेकिन ये कलेक्शन आम जनता का जो आप पैसा सार्वजनिक स्थानों पर ले रहे हो, मेरा उसका सख्त विरोध है। और यह विरोध प्रदर्शन करने के लिए मैं 1 या 2 दिन में पुलिस आयुक्त साहब से मिलूंगा, और उसके बाद में भी यदि उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया तो इसके लिए जन आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो पूरे मीरा भाईंदर की जनता को इसके ऊपर अवगत करा के हम जन आंदोलन करेंगे। जहां एक तरफ 2 पहिया वाहनों के साथ भेदभाव हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर में हर चौराहे पे बढ़ते रिक्शा स्टैंड पुलिस का सरदर्द बन चुके हैं। तो वो अपनी गाड़ी पार्किंग कहाँ करेगा? जैसा भी आप लोग देख सकते हैं कि ये नगर पालिका है, नगर पालिका के बाहर ही नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। तो अगर कोई अपने काम से आएगा तो अपनी गाड़ी को पार्किंग कहाँ करेगा? तो जब नगर पालिका ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आकर अपना काम करेंगे, निरंतर उनको आना है, ऐसी जगह पे नगर पालिका को पार्किंग प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन आम आदमी जो है अगर यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करते आए तो उसको टोइंग उठा के ले जाएगी, उसके ऊपर फाइन लगेगा। तो ऐसी व्यवस्था जो है वो बहुत ही गलत है। आरटीओ ट्रैफिक वाले उनको यहाँ तो फाटक का डेड एंड है। दूसरी बात, मुद्रांक शुल्क रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, तो लोग यहाँ बाइक लेके आने वाले, यहाँ उठा के कोई मतलब ट्रैफिक की समस्या ही नहीं, तो अननेसेसरी नो पार्किंग यहाँ पर रखा है। इसके थोड़ा आगे चलते ही गैरेज है, वहाँ तो गैरेज पे गाड़ियाँ खड़ी तब दिक्कतें नहीं होती। तो ये सब मतलब ऐसा है कि आरटीओ वाले ने सब जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ तुम नो पार्किंग का लगाओ। ये तो लोगों को लूटपाट करने के लिए लोगों ने किया, ऐसे हमें लगता है। तो आरटीओ वाले जो है भामे साहब है, कर साहब है, वो सुधार करेंगे और इसके अंदर वो यहाँ पर जो विजिट करके अच्छी तरह से, या अपने म्यूनसिपैलिटी के अधिकारी लोगों को जितना ज़्यादा हम लोग तकलीफ कम दें और सुविधा ज़्यादा दें, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये थी हमारी खबर मीरा भाईंदर शहर के टोइंग की समस्या और उसमें हो रहे भेदभाव पर। आप उम्मीद करेंगे मीरा भाईंदर महानगर पालिका से, साथ ही ट्रैफिक पुलिस से ये कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए जाएं जिससे कि मीरा भाईंदर शहर की जनता को असुविधा न हो। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।